ट्रेनिंग के मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं सर? अभी तक आप लोगों के दिमाग में जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उन सारी ट्रेनिंग को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी तक पूरे इंडिया में जितनी ट्रेनिंग चल रही हैं वो सिर्फ इसी बात पे चलती हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान कैसे दिखाना होता है और फॉलोअप कैसे करना होता है, और थर्ड चीज क्लोजर कैसे करना होता है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, मानता हूँ ट्रेनिंग है, लेकिन ये फ्रूटफुल ट्रेनिंग नहीं होता मेरे हिसाब से। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप अपने लिए एम्पायर खड़ा करते हैं, लेकिन जब आप अपने लिए एम्पायर खड़ा करने जाते हैं तो आप इमोशनली डैमेज भी होते हैं सर, रास्ते में फ्रस्ट्रेट होते हैं। आज की ट्रेनिंग उसी बीच में है कि आप अपने टीम मेंबर के इमोशन को कैसे हैंडल करेंगे और उनको सही रास्ते पे मोटिवेट करके कैसे रखेंगे। आज की ट्रेनिंग उसी चीज पे होने वाली है। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली बात होती है कि जब हम किसी इंसान से कनेक्ट होते हैं तो हम करते क्या है सर? सबसे पहला काम जो करते हैं, हम उनका विजन और माइंडसेट क्लियर करते हैं प्लान दिखाने के तहत। ठीक है, कि आपको ये क्यों करना चाहिए। ये आप लोगों ने आज तक कंपनी का मिशन बताया होगा, ये पर्सनल मिशन आपने नहीं बताया होगा। जिस भी प्रोस्पेक्ट के पास हम जाते हैं प्लान शो करने के लिए, यानी कि प्लान शो करने का क्या मतलब होता है? आपके अकॉर्डिंग प्लान शो करने का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो प्लान डिजाइन किया है दैट इज कंपनसेशन, जो इनकम देता है आप उसको बताते हैं, उसी को आप प्लान शो समझते हैं। लेकिन ये प्लान शो नहीं होता सर। ये तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है कि चलो इतनी चीजें कंपनी दे रही है, लेकिन प्लान होता है एग्जैक्टली में क्या है कि आप अपने सारे सपने को इस कंपनी से ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके सारे सपने पूरे होते हैं। और जितने भी आपके खुद के मिशन है, कंपनी के जितने मिशन है, या एक तौर पे बोलूं कि जीवन का जो मिशन होता है सक्सेसफुल होना, उस मिशन को आपको उस बंदे तक ट्रांसफर करना होता है। यानी कि कंपनी और आपके मिशन और विजन को आप उस बंदे का पर्सनल मिशन बनाते हैं, ये प्लान होता है। और इसके लिए जरूरी होती है कि आप उसको सीधे तौर पर लॉन्ग टर्म विजन पे काम करते हैं। दैट इज, आप उसको प्रॉपरली प्लान बताते हैं कि अगर ये काम हम 3 साल से 5 साल 10 साल का प्रोग्राम लेके चलते हैं तो इतनी चीज गारंटी वर्ड आ जाती है उस टाइम पे लॉन्ग टर्म विजन पे, कि आपका जो पर्सनल मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इवन देन यहाँ पे आप पर्सनल मिशन को एक चीज जरूर बता सकते हैं कि आपका जो जीवन में लक्ष्य है, ओवरऑल पैसे कमाना ही लक्ष्य होता है, तो इस मिशन को कंपनी अपनी मिशन बना के कैसे पूरी करेगी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए लोगों को ये बताना कि आपने जो भी सपना देख रखा है सर, आज से वो सपना मेरा है। और यही एक लीडर का पहला रूल होता है कि अपने डाउनलाइन के हर सपने को अपना बना लेना, तभी आपको लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। क्लियर आउट है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म विजन पे जब आप बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोगों को ये समझ में आता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूं, यानी कि आप जिससे मैं बात कर रहा हूं, वो बंदा खुद में एक अलग वे में चल रहा है, यानी कि उसकी फ्यूचर प्लानिंग बहुत ब्राइट है। अब इसी चीज को जब आप सक्सेस वर्ड को 6 महीने का प्लान करके बताते हैं तो लोग आपसे सिर्फ 6 महीने के लिए कनेक्ट होते हैं। जिससे पता चलता है, लोगों को भी, बेवकूफ कोई नहीं बैठा हुआ है सर, वहां पे पता चलता है कि आपका माइंडसेट जो है ग्रोथ वाला माइंडसेट है या नहीं है। ग्रोथ वाले माइंडसेट की जब बात आती है, यानी कि अगर रास्ते में हम फंसेंगे तो उस रिजेक्शन को मेरा लीडर हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो चीजें होती है। उसके बाद जितने प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए मेरा लीडर तैयार है या नहीं तैयार है, तभी जाकर के वो आपसे कनेक्ट होता है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा
क्योंकि जब आप भी प्लान दिखाते हैं, या अभी के दौर पे भी प्लान छोड़ दीजिए, आपके टीम पे जितने बंदे हैं अभी, आपका कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि ये बंदा मेरे को इतना बिजनेस देगा, या फिर इससे मैं इतना काम ले सकता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन आपका रहता है। लेकिन आप कभी भी उल्टी तरीके से नहीं सोचते कि आपका डाउनलाइन का एक्सपेक्टेशन आपके प्रति क्या है। सर, मैं बहुत बड़ी लॉजिकल, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल चीज पे बात कर रहा हूँ। आपका डाउनलाइन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये मैटर करता है, और आपका ये जानना बहुत जरूरी है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बीइंग ए लीडर, एक लीडर की तरह अगर आप सोचे ना, तो आपका एक्सपेक्टेशन और उसका एक्सपेक्टेशन दोनों साथ में वर्क कर रहा है। लेकिन आपका अलग एक्सपेक्टेशन है और आपके डाउनलाइन का एक्सपेक्टेशन अलग है। तो कहीं ना कहीं उसका एक कंक्लूजन बीच में आना चाहिए। मतलब आप भी थोड़ा कदम आगे बढ़ाएं, वो भी अपने एक्सपेक्टेशन को कदम आगे बढ़ाएं, और बीच में एक सॉल्यूशन निकलता है। इसीलिए हर डाउनलाइन से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है सर। हम क्या करते हैं, हम किसी भी इंसान को ये सपने दिखा रहे हैं, उसका मिशन क्लियर कर रहे हैं, विजन अपना क्लियर कर रहे हैं, या फिर आप अपना मिशन क्लियर कर दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा, तो वो आपके मिशन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे कि भैया इसके साथ हमारी भी नैया पार हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने डाउनलाइन का माइंडसेट क्लियर नहीं करेंगे, विजन, माइंडसेट, और सबसे बड़ी बात होती है कि उसका एक्सपेक्टेशन, तो आप फेल्यूर की तरफ बढ़ते हैं। वो सबसे बड़ा मैटर पार्ट होता है। इसी को हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आज तक आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज नहीं देखी होगी। जब आप लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहे हैं, जब भी आप लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं, तब आपको एक चीज दिखने में आता है कि ये हमारा लीडर है ना, वो कंसिस्टेंट रहेगा, यानी कि वो लगातार इस सिस्टम पे काम करेगा। आपको किसी को बिलीफ दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर आप 6 महीने में करोड़पति बनेंगे, 1 साल में बनेंगे। नेवर। मेक इट वेरी क्लियर कि आप 6 महीने में नहीं बन पाएंगे सर, लेकिन एक दिन जरूर बनेंगे, अगर हम इस प्रोसेस से चलेंगे तो। ये चीजें माइंडसेट और विजन इस तरीके से क्लियर करेंगे, तब जाकर के वो बंदा आपसे इमोशनली अटैच होगा, और एक्सपेक्टेशन के साथ अटैच होगा। लेकिन हम जब प्लान करते हैं, तो ये चीजें हम काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमारे साथ आते तो हैं लेकिन लंबे समय तक कनेक्ट नहीं रहते। ध्यान रखें, नेटवर्क मार्केटिंग प्योरली रिलेशनशिप का बिजनेस है, और रिलेशनशिप तभी चलता है जब आप अगले का एक्सपेक्टेशन पूरा करते हैं। आप इसको अपने घर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर घर में है, घर के सारे मेंबर हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और अगर आपने उनका एक्सपेक्टेशन फेल कर दिया, तो वो आपसे चिढ़ना शुरू होते हैं, लड़ना शुरू कर जाते हैं। तो इस नेटवर्क में आपसे लड़ेगा कोई नहीं, आपको छोड़ के चला जाएगा सब। क्योंकि वो कोई ना कोई बंदा ढूंढेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इमोशनली इंसान को जिस चीज की भी जरूरत है, वो कहीं ना कहीं से पूरा करेगा, वो चाहे आप पूरा करें या दूसरी कंपनी का बंदा पूरा करे। इसी चीज में मैक्सिमम लीडर या मैक्सिमम एसोसिएट लुट जाते हैं। मैं लुटना वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि एक बंदा अगर पढ़ा लिखा आ गया और वो शातिर है, महाभारत के शकुनी की तरह जो समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है, तब वो उसकी उसी प्रॉब्लम पे हिट करेगा, और उससे पूरा काम निकाल करके उसको लात मार देगा। फिर वो बोलेगा बंदा कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। ध्यान रखिए, हम लोग ऐसे मिशन पे हैं जहां पे हम लोगों को ये जरूर कनेक्ट कर पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग प्योरेस्ट फर्म है जहां पे आप अपना भविष्य बना सकते हैं। और हम पूरे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का थ्योरी ही चेंज करने निकले हैं सर। हम का मतलब आप सभी लोग। इस चीज को थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे लोगों से,
उनके इमोशन से, उनके एक्सपेक्टेशन से। तो आपको इस पेज पे जो दिख रहा है उसका एक ही सार है कि आप अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़े देर के लिए किनारे रख दीजिए। पहले आप अपने डाउनलाइन के एक्सपेक्टेशन को क्लियर कीजिए कि वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वो पैसे की डिमांड कर रहा है या फील्ड में प्लान की डिमांड कर रहा है या हर एक चीज की डिमांड कर रहा है। तो वहां आप बैठ करके बातें करके क्लियरेंस करेंगे कि आप कितने हद तक उसके साथ प्लान पे जा सकते हैं, कितने समय तक जा सकते हैं, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्लान दिखाते दिखाते उसका ग्रोथ ले जाएंगे। उनको डायरेक्टली ये भी नहीं बोलना है कि हम आपको छोड़ रहे हैं, 10 प्लान 20 प्लान से ज्यादा हम आपको नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं कहना है। उनको ये कहना है सर टेंशन नहीं लेना है, 10 प्लान करते करते हम आपको प्लान दिखाना सिखा देंगे, ताकि आने वाले समय पे आप किसी और लोगों को सिखा रहे हैं। सिंपल चीजें। तो एक बहुत ही बड़ा ये चैप्टर होता है सेल्स में और रिलेशनशिप के बिजनेस में। जब आप एक्सपेक्टेशन, जिसको हम बोलते हैं किसी से, एक्सपेक्टेशन की हिंदी क्या हो सकती है, मतलब उम्मीद करना, वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, उसकी उम्मीदों को आप समझें, तब जाकर के आप एक अच्छे लीडर बनेंगे सर। और मैं गारंटी देता हूं, मेरे साथ अगर जितने लोग हैं 1 साल खाली रह गए ना, यू कैन डिस्कस, मतलब किसी से भी आप टेबल टॉक कर सकेंगे पूरे इंडिया में जितने बड़े बड़े लीडर अभी के डेट में हैं। आप प्योरली डिस्कशन करने के लिए बैठ सकेंगे 1 साल के भीतर। तो हमारा खुद का मिशन ये है कि हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दूंगा। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, लोगों की सोच बदलने के लिए निकला हूँ और बहुत बड़े मिशन के साथ में हूँ। तो आपका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि हमें भी हेल्पिंग हैंड चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेशन आपसे सिर्फ इतना है कि आप हमारे ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए सर। और दूसरी चीज होती है कंसिस्टेंट रहिए। और इस टॉपिक पे बात करने का मतलब ये है कि आप अपने टीमों के साथ कंसिस्टेंट रहिए, ईमानदार रहिए और उनके एक्सपेक्टेशन को समझिए। पूरा एक्सपेक्टेशन पूरा करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन को खुद उससे पूरा करवा लेना ये जरूरी है। इसके लिए जरूरी है आपको समझना कि वो क्या सोच रहा है आपका डाउनलाइन। ये इसको बोलते हैं प्योरली इमोशनल इंटेलिजेंस। ये साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट होता है, जिसको आज तक आपने 10 15 20 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये गूढ़ मंत्र जो होता है ना, वो आप छोड़ के बैठे हुए हैं। इसलिए आपकी टीमें ब्रेकआउट होती हैं। जिस दिन आप लोगों के एक्सपेक्टेशन के को समझ करके उससे बात भी करना शुरू करेंगे, वो बंदा जीवन भर आपको नहीं छोड़ेगा। सो मेक इट वेरी क्लियर। विजन और माइंडसेट जब आप प्लान करके क्लियर करते हैं, तो उस वक्त आपको क्या क्या ध्यान देना है, इसमें समय लगेगा सर। इसको समझने में समय लगेगा, काम करते करते करेंगे तो समझने में समय लगेगा, बट होगा। ये बहुत समय नहीं लगेगा अगर प्योरली चलेंगे। 10 प्लान करते करते सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं कि अब इसको मैनेज कैसे करना है। पूरे टीम का जो इमोशन होता है, इमोशन का मतलब होता है कि वो लोग जब नेटवर्किंग में आते हैं तो एक बहुत बड़ा टर्म होता है सक्सेस का एक्साइटमेंट होता है। सर तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, ऐसे वर्ड मैक्सिमम लीडर्स यूज करते हैं। मतलब उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि जब हम आ, अरे सर 10 लाख का धंधा तो ऐसे क्रिएट कर दूंगा मैं। लेकिन वो वन टाइम होता है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका जितना भी रिसोर्सेज है, जितने जान पहचान है, जितना पुराना नेटवर्क है, आप पूरा उठा के दूसरे सिस्टम पे यानी कि वेदशीस में ला भी देंगे ना, तो आप एक ही बार बिजनेस दे पाएंगे। उसके सेकंड फेज का टीम आपके पास नहीं है। और वहां पे आपका एक्सपेक्टेशन खुद के लिए क्या होता है, आप में से जितने लोग हैं, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ कि आप खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने किसी एक इंसान को ले आया सर, वो वहां से 10,000 का बिजनेस दे देगा। कैसे देगा? सेकंड फेज वाला आपको खुद नहीं पता। आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि ये आप सिर्फ एक्सपेक्ट किए हुए हैं अभी।
आपको ये नहीं पता है कि उसके सेकंड फेज पे उसके नीचे आईडी है नहीं है, उसकी जान पहचान कितनी है नहीं है, वो आपको नहीं पता है। इसके लिए आपको अपने डाउन लाइन में साथ में बैठना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, उनके सारी समस्याओं को समझना पड़ेगा। ठीक है। अब टीमों का इमोशन कहाँ कहाँ ब्रेकआउट होता है। एक बंदा मिलेगा आपको, बोलेगा सर 10 प्लान किए एक भी आदमी नहीं आया, हम तो हताश निराश हो गए। मैं आप लोगों को क्यों कहता हूं कि मेरे ग्रुप में आप लोग मैसेज डालिए। मैं वहां पे आपके इमोशन को हैंडल करने का एक चार्ट बना रहा हूं, क्योंकि जब मुझे पता चल जाएगा कि बिट्टू सर ने 20 प्लान किया उसमें से एक भी बंदा नहीं आया, तो मुझे खुद समझ जाना चाहिए कि इनको अब फील्ड में हेल्प की जरूरत है। तो मैं खुद दौड़ के वहां जाऊंगा, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा। एक लीडर का बेसिक सा काम यही होता है। यानी कि वहां पे जो बंदा है रिजेक्शन, यानी कि अगला बंदा जब रिजेक्ट करता है ना, तो आपके मन में क्या होता हो, डाउट क्लियर आउट आना शुरू हो जाता है। आपको खुद के लिए डाउट होने लगता है, यार मेरे से काम नहीं हो रहा है, इससे अच्छा था कि मैं बिजनेस कर रहा था, इससे अच्छा था मैं जॉब में था। वहीं पे रह जाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इमोशन हैंडल करना टीमों के लिए आपको खुद समझना पड़ेगा कि इमोशन को चेक करना, यानी कि हर टाइम पे इमोशन चेक करना। अब तो है, ऐसा तो नहीं कि कोई पर्सनल रिलेशन में है कि आप बैठ के इमोशन पे बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी पे जब आप काम करेंगे कि उसका मूवमेंट कितना है और कितना नहीं है, तब आप खुद समझ जाएंगे कि उसका इमोशन किस तरफ जा रहा होगा। सिर्फ रिजेक्शन ही नहीं, अगर एक बंदा 20 प्लान किया और 20 मान लेते हैं कि आपके अभिजीत सर हैं, इन्होंने 20 प्लान किया और 20 आईडी क्रैक हो गया। अब इनका इमोशन कहाँ जाएगा? इनका इमोशन डाउट को भूल जाएगा, लेकिन इनका इमोशन सीधे चला जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ कि मैं 21वां भी जाऊंगा तो आएगा ही आएगा। और ये ओवर कॉन्फिडेंस उनमें लीडरशिप की क्वालिटी कम कर देगी। क्यों? क्योंकि वो अगले का इमोशन समझना भूल चुके होंगे। इसलिए आप पैरेलली कंसिस्टेंट रहें काम करने में। ठीक है। और यहाँ पे टीमों को हैंडल करने के लिए उसको मोटिवेट करना और रिटेंशन करना, यानी कि टिका के रखने के लिए आपको उसका इमोशन समझना बहुत जरूरी है। और वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप खुद मॉनिटर कर रहे होंगे कि आपकी टीम की एक्टिविटी क्या हो रही है। प्योरली बात कर रहा हूँ, उनकी एक्टिविटी क्या हो रही होगी ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग टूल अपनी तरफ से बनाने पड़ेंगे कि आज अरविंदु सर ने प्लान किया, जितेंद्र सर ने किया या मोहन सर ने किया, एनीवन। इसी के लिए इसी तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, चलो ये फंस रहे हैं, मुझे इनके साथ जाना चाहिए। आपसे भी नहीं हो रहा है, आप मुझे कहिए, कंपनी में कहिए या हमें कहिए, हम इस कंपनी में एक प्योरली सेल्स का, मार्केटिंग का एक्सपर्ट आदमी हायर करके मैं ट्रेनिंग दिलवा दूंगा। लेकिन मेरे साथ एक ही चीज है, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, बुरे समय में तो कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके अच्छे समय पे आप मुझे मुझे नहीं पाइएगा। 99% चांस है कि आपके खुश के टाइम पे मैं नहीं रहूंगा, ये तो है मैक्सिमम टाइम। बट लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी, दैट इज, आप हमारे टीम को कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं वहां पे खड़ा रहूंगा। और ये इसकी स्पेशल स्पेशल मॉनिटरिंग में करता रहता हूँ। तो हमारा कहना है कि मॉनिटरिंग जो होती है सिर्फ सेल्स की नहीं होती है। मैं फिर कह रहा हूं, डू नॉट फोकस ऑन सेल्स। जब टीमों की बारी आएगी तो टीमों के वर्क इथिक्स पे काम करने के लिए ही आगे बढ़िए। ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहाँ पे जब हैंडलिंग रिजेक्शन करते हैं ना सर, तो टीमों में फ्रस्ट्रेशन आता है। एक एक टॉपिक है। रिजेक्शन जब हैंडल करने जाते हैं कैसे होता है, और इमोशनल फ्रस्ट्रेट होते हैं लोग, फ्रस्ट्रेशन होता है। एक सेकेंड सर, इसको मैं, ओके, अब थोड़ा सा समझिए। रिजेक्शन जब यहाँ पे रिजेक्ट करने की बारी आती है
आपको टीमों को इस तरीके से ट्रेंड करना है ना सर, टीमों को, कि उनको ये जरूर समझा दीजिए जब आप काम करेंगे तो आपको रिजेक्शन भी आएगा, आपसे गलतियां भी होंगी, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। ये एक प्रोसेस है, काम करने के दौरान का प्रोसेस है सर। आप कंटिन्यूअसली गाड़ी 100 की स्पीड में नहीं दौड़ा सकते, आपको बीच में ब्रेकर्स भी आएंगे, गड्ढे भी आएंगे। आप दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, ट्रैफिक भी मिलेगा, तो स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो ये रिजेक्शन सिर्फ स्लो डाउन होने का प्रोसेस है, या फिर ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस को आपके अंदर नहीं आने देने का प्रोसेस है। तो रिजेक्शन इज वेरी गुड, आपको सीखने का मौका मिलेगा क्यों रिजेक्ट हो गए। तो ये आपका पर्सनल फेल्यूर नहीं है, आपको अपनी टीम को समझाना पड़ेगा ये रिजेक्शन आपकी पर्सनल फेल्यूर नहीं है। मैं, आप ध्यान दीजिए, मेरी जो ट्रेनिंग होगी वो कंप्लीटली एडवांस वर्जन में होगी सर, तो अपने आप को माइंड सेट कर लीजिए कि हम ट्रेनिंग कर क्या रहे हैं। अगर हमारे ट्रेनिंग में आपको 10% भी समझ में आया तो आई विल बी ग्रेटफुल कि आपने कुछ भी चीज सीखा है। अब यहाँ पे बात आती है, जब आपका टीम फेलुअर में जाता है तो आप उसको कुछ ना कुछ स्टोरी कह के उसको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन का अब यहाँ पे काम आता है, फर्स्ट डे से मोटिवेट नहीं कर सकते कि फलाना ने ऐसे कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। या उसकी सिचुएशन अलग थी, वो अलग सिचुएशन से गुजरा है, मैं, मेरी सिचुएशन से अलग है, तो मैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, टीमों का फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए अपने टीमों को प्रॉपरली इनकरेज करते रहिए। इनकरेजमेंट होता ना चाहिए, और उनको ये बता दीजिए कि लर्निंग डेली बेस की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इस चीज के बजाय कि आप सेल पे फोकस करें। याद रखिए, अगर आपने अच्छे से इमोशनली हैंडल कर लिया टीमों को, लोग आपके साथ हैं, तो वो बेझिझक मार्केट में दौड़ जाएंगे। जैसे महाभारत में पता था कृष्ण भगवान साथ में खड़े हैं, भैया कूद जाओ चक्रव्यूह में, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जब आप उस लायक बन जाएंगे कि टीमों को पता चल गया कि हम कहीं भी फंसेंगे तो मेरा लीडर मेरे साथ है भाई, वो निकाल देगा, किसी भी परिस्थिति में निकाल देगा, और वो बेझिझक दौड़ के काम करेगा। तो आप हमारे साथ हैं, आप खुल के काम कीजिए, बेझिझक काम कीजिए, सीखने का मौका मिलेगा। फेलुअर इज इक्वल टू लर्निंग। तो अब क्या है, यहां से जाने के बाद आप एक ही चीज ध्यान दीजिए, अपनी टीमों को मोटिवेशन को हाई रखिए। ठीक है, छोटे छोटे उनको अर्निंग दिखाइए, मतलब आप शुरुआत कीजिए छोटे से, 500 से इनकम कीजिए, 100 रुपया इनकम कीजिए, लेकिन कीजिए, उसके लिए आप लगिए। और इसके लिए आप मोटिवेशनल कॉल कीजिए। मोटिवेशनल कॉल का मतलब फोन पे कॉल करना नहीं होता। अगर टीम कोई अचीव किया, उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए, उसकी तारीफ जरूर कीजिए कि आपने अच्छा काम किया है। तो जब किसी को पता चलता है कि जब मैं कोई काम कर रहा हूं और मुझे कोई उसके बारे में नोटिस करता है, तो उनको तारीफ से उतना मतलब नहीं होता है जितना इस बात से मतलब होता है कि मेरा लीडर मेरे पे ध्यान दे रहा है। इस चीज से मतलब होता है। क्लियर आउट कीजिए, क्योंकि यही चीज आपके टीम को एनर्जी को हमेशा हाई रखेगा। मैं प्योरली आज बात कर रहा हूं इमोशनल हैंडल करने के लिए टीमों को, और टीमों के साथ कैसे बिहेव करते हैं उस चीज को मैं बात कर रहा हूं। आप नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि यहाँ पे जब हम इमोशनली कुछ चीजें करने जाते हैं ना, तो आपको काम करने के दौरान डर भी लगता है और सेल्फ डाउट भी होता है। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि दूसरी चीज की आपको सेल्फ डाउट को, यानी कि जो हमारा डाउनलाइन है या फिर आपकी खुद की भी चीजें होंगी, तो उसमें जब हमको डर लगने लगेगा, जब रिजेक्शन से तो सेल्फ डाउट होता है, तो उसको हम क्लियर कैसे करें। उसको लिमिटेशन को क्रॉस करना सिखाइए। लिमिटेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज वो सोचता है कि मुझसे नहीं होगा। ये बंदा सोचता है कि मैं नहीं कर सकता इसको। आप उसको अपने प्रेजेंस से और अपने बातों से, प्रेजेंस से उसको ये बताइए
कि जब रिजेक्ट होता है और आपको लग रहा है कि आप छक्के नहीं मार सकते, तो कम से कम उनको ये जरूर सिखाइए कि यू आई एम एम्पावरिंग यू, मतलब हम आपको सिखा रहे हैं इस चीज को कि हम कैसे काम कर सकते हैं या कैसे छक्के मार सकते हैं। मतलब आप प्लान दिखाने गए, प्रोजेक्शन करने गए और आपसे वो डील क्रैक नहीं हुई। डील क्रैक का मतलब होता है यहाँ पे जो चीज, जिस चीज को आप बोल रहे हैं ना, आईडी उठा के लाना, आप अपने सारे लैंग्वेजेस चेंज कर लीजिए सर, कि आईडी उठाना, आईडी लगाना, लोगों को जोड़ना भूल जाइए। प्रोफेशनल वर्ड यूज कीजिए कि ये हम बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं किसी एक इंसान के साथ। अब ये आप प्रोफेशनल वे में जाएंगे जब आप लैंग्वेजेस चेंज करेंगे। तो ये जो आपका बिजनेस डील किसी इंसान के साथ या ग्रुप ऑफ टीम के साथ होने वाला है, या किसी बड़े लीडर के साथ, उसकी टीमों के साथ हो रहा है, तो ये बिजनेस डील होता है। तो यही बिजनेस डील आपके अंदर के फियर को खत्म करेगा। लेकिन ये फियर तब खत्म होता है जब आपके साथ कोई ना कोई साथ में रहता है, वो यही कहता है कि तू कर ले, मैं देख लूंगा सारी चीज। आप भी डरेंगे, मैं भी एक समय पे डरूंगा जब मेरे साथ में कोई नहीं रहेगा। ये ह्यूमन नेचर है। आप कितना भी बोल लीजिए मुझे भूत से डर नहीं लगता, आप चार लोग रहेंगे एक साथ में तो डर नहीं लगेगा। लेकिन अकेले रहेंगे और अंधेरे जगह पे बाहर रोड पे छोड़ देंगे तो आपको डर लगेगा। लेकिन एक और आदमी आ गया तो आपको हिम्मत इंस्टेंट आ जाती है। ठीक इसी तरीके से काम करने के प्रोसेस में भी होता है। और इसके साथ साथ आप खुद में कुछ डेवलपमेंट कीजिए, कि आपका जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो चलाना शुरू कीजिए। और सबसे पहली बात होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए उनके ऊपर काम कीजिए। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक पहला सूत्र होता है, उनको ये भरोसा दिला दीजिए कि हम तुम्हारे साथ में हैं और कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जिस दिन उसको बिलीव हो गया, वो कभी नहीं डरेगा और ना ही डाउट करेगा। क्लियर आउट है। इसके बाद पूरी टीम में से जिस जिस मेंबर को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, वहां पे इमोशनली आप अटेंड कीजिए, उसको बात कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं आप 20-25 लोगों से ज्यादा को हैंडल आप नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली वे में। 20 से 25 लोगों को इमोशनली हैंडल कीजिए इंडिविजुअली, जिससे आप हर दिन बात कर पाए, 2 मिनट के लिए ही बात कर पाए। नहीं कर पाए तो मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। उनसे कनेक्ट में रहिए और उनके डाउन लाइन में ग्रुप में कनेक्ट में रहिए, और उनको भी कहिए कि 20-25 लोगों से ज्यादा आपको डायरेक्टली इंटरटेन नहीं करना है। उससे ज्यादा अगर आप करने जाएंगे, आप खुद ब्रेकआउट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचेगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे फोन कॉल से दिन भर में, फिर आप किसी ना किसी पे चिल्ला देंगे। उस समय आपका एक गलती सर, एक सिंगल गलती पूरा नेटवर्क लेके बैठ जाएगा। एक गोलकीपर कितना गोल बचाता है मैटर नहीं करता। अगर क्रूशियल मैच है और गोल छूट गया, उसको पूरी जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। इसलिए गलती नहीं करना है, अदर देन आपका बना बनाया पूरा मेहनत एक बार में खत्म हो जाए। सो अब क्या है, अभी आप लोगों ने ये सीख लिया कि फियर, सेल्फ डाउट अपने लिए नहीं टीमों के लिए कैसे मैनेज करते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है आपके लिए? आपका खुद का इमोशन, आपकी टीम का इमोशन कहाँ होता है? एक वर्ड आता है, वर्क लाइफ बैलेंस। याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे आपको सैलरी पे रखा जाता है। सैलरी पे कोई नहीं रखते। इसलिए आप स्ट्रेस और घर परिवार के साथ साथ बाहर को भी कैसे मैनेज करेंगे, ये चीज होता है। अब इसको बोलता हूं मैं अपने वर्ड में, हसल करचल, मतलब बहुत तेजी में कभी घर में 5 मिनट टाइम दिया फिर उठ के कहीं और भाग गए, कहीं और चले गए, इसकी बात कर रहा हूं। स्ट्रेस कब आपका खत्म होगा? वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब आपको अपने परिवार भी देखना है और बिजनेस भी देखना है। अपना शेड्यूल रेडी रखिए सर अगले एक सप्ताह तक का, और घर में प्रॉपरली 1 घंटा भी टाइम दीजिए। घर वाले दिन भर टाइम नहीं मांगते, बट आधा घंटा तो मांगते हैं कि आएंगे लोग मेरे से बातें करेंगे। उस वक्त आप बिजनेस की बातें ना, वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
और सेम चीज टीमों के साथ में है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी टीम पे आपने गौर किया होगा, मैंने बोला है हर किसी को कि कोई भी फीमेल मेंबर होंगी उसको 6 बजे के बाद कोई कॉल नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत इमरजेंसी ना हो। लड़कियां कर सकती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा लड़कियों की लाइफ इंडिया में डिफरेंट है, खासकर शादीशुदा लोगों की। शादी होने के बाद उसको घर परिवार बाल बच्चे बहुत कुछ देखना पड़ता है, एक मर्द से ज्यादा स्ट्रेस में वो रहते हैं। तो उसका मेंटेनेंस के लिए, उसका मैनेजमेंट के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप उसको बार बार कॉल अप ना करें। ध्यान रखें इन सब चीजों को। प्रोफेशनल लाइफ में है, आपका दिन भर में 10 बार बात करना जरूरी नहीं है, दिन भर में 2 घंटे बात करना जरूरी नहीं है। आपका कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है, और उनकी खुद की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ये इस चीज का आप ध्यान रखिए। इसके बाद आता है स्ट्रेस आउट कब हम ठीक कर सकते हैं, जब हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो। और टाइम मैनेजमेंट कब स्ट्रांग होता है, जब आप जितने लीडर हैं, अगले 7 दिन का कम से कम प्रोग्राम आपके पास रेडी होना चाहिए कि मैं मंडे को कहाँ हूँ, ट्यूसडे को कहाँ हूँ, वेडनेसडे को कहाँ हूँ। बीच में इमरजेंसी पड़ सकती है, इमरजेंसी कॉल आ सकते हैं टीमों से, वो अलग चीज है, लेकिन अगला 7 दिन का शेड्यूल एटलीस्ट एक लीडर के पास होना चाहिए। कम से कम की बात कर रहा हूँ। आज आप मुझसे पूछिए, मैं अगले 3 महीने का शेड्यूल दे सकता हूँ अपना, एक एक दिन का दे सकता हूँ। तो मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैंने इसके पीछे 5 साल मेहनत किया है तब जाके पहुंचा हूँ। फिर भी अभी बहुत ज्यादा माइलस्टोन अभी कैप्चर करना है। और जब आप टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो गोल सेटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर हैं ना, या फिर कुछ भी लोग हैं कि उन्होंने क्या किया, एक पीएम पे एक प्लान है, उनके दिमाग में खुद में एक्सपेक्टेशन आ गई कि इसका काम हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे, 1 आवर में खत्म होगा। अगला लीड जो है, फोन कर दिया उसने, अब इसने क्या किया, ये 2 बजे मेरा खत्म हो जाएगा, 1 पीएम से 2 पीएम में खत्म हो गया। बीच में 30 मिनट मुझे लगेंगे वहां जाने में, तो आपने आनन फानन में उसको 30-30 का टाइम दे दिया। लेकिन इस प्लान पे आपका 1 घंटा 10 मिनट, ट्रैफिक जाम हो गई, 10 मिनट अलग हो गया, तो यहाँ पे आप पहुंचते हैं 3:50 पे। आपका इम्प्रेशन और टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं ना देर से पहुंचना। ये देर से पहुंचना एक बहुत क्रुशियल चीज है, जब लोग समझ जाते हैं कि यार इसको टाइम का वैल्यू नहीं है, ये कमिटेड नहीं है, तो आने वाले टाइम पे अगर लॉन्ग टर्म का विजन भी बताएगा तो कोई क्लियरेंस नहीं है। तो उनको बोलिए यही चीज कि सर मैं आज मिलूंगा लेकिन समय अभी नहीं दे पा रहा हूँ, जब से ही मुझे फ्री समय मिलेगा मैं आपको टाइम दे दूंगा। यहाँ प्लान क्लियर होने के बाद ही आप अगले को टाइम दीजिए कि सर यहाँ से रास्ता मेरे को 20 मिनट का है, लेकिन आप 30 मिनट पकड़ के चलिए, मैं सीधे आपके पास ही आ रहा हूँ। और इस बीच में अगर कितना भी इमरजेंसी कोई बहुत बड़ा लीडर भी आ जाए, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली कि एक नया कमर है आपके साथ में, न्यू कमर है जिसको कुछ नहीं आता है, इसके पास प्लान करने जाना है। लेकिन अगर इसी बीच में सोनू शर्मा आपके पास आ जाए कि भैया मुझे आपके साथ काम करना है, तो भी आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप जाएंगे सीधे उसी न्यू कमर के पास, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर रखा है। और जब आप 7 दिन की प्लानिंग करके बैठेंगे, तो आपको पता रहेगा कि हमको सोनू शर्मा या किसी और बंदे को, अच्छे लीडर को कब समय देना है। यू हैव टू मैनेज, क्योंकि आपको पता है इस दौरान आपके पास फोन कॉल्स भी आएंगे और अच्छे खासे फोन कॉल्स आएंगे, एंगेजमेंट बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आता है सीधे सीधे एक्सपेक्टेशन। आपको मैंने बता दिया इमोशन कैसे हैंडल होते हैं, और भी बहुत चीजें कर सकते हैं आप इसके अंदर में। अब बात करते हैं मैनेज करना एक्सपेक्टेशन को। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो चीज हमने बताई है कि दो ही एक्सपेक्टेशन होते हैं सर, आपका एक्सपेक्टेशन अगले से, और अगले का एक्सपेक्टेशन आपसे। मैं एकदम सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकायदे नाम लेके दे देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे जितेंद्र सर हैं, अरविंदु सर हैं, या फिर अभिजीत है, जितेंद्र सर का एक्सपेक्टेशन अलग चल रहा होगा अरविंदु सर के साथ, लेकिन अरविंदु सर का कुछ और एक्सपेक्टेशन चल रहा होगा जितेंद्र सर के साथ।
और इन दोनों ने कभी बैठ करके कम्युनिकेट नहीं किया है इस चीज के लिए कि आप क्या सोच रहे हैं, मेरे मुझसे क्या चाहिए आपको, या फिर मुझे आपसे क्या चाहिए। तो एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा सर। और आप में से, मुझे नहीं लगता आप में से किसी भी लीडर ने अपने टीमों के साथ बैठ करके बातें की हैं। बस हमारे दिमाग में ये होता है कि उस लीडर को किसी तरीके से इस सिस्टम पे आईडी लगा दें, उससे बिलिंग करवा दें। उसके लिए आप हर चीज में हामी भर देते हैं कि सर चलो ना, हम देख लेंगे आपका सारा काम, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम है ना। लेकिन इसी हम है ना के चक्कर में आप खुद भूल जाते हैं कि आपने उसके साथ क्या कमिटमेंट कर रखा है। तो कमिटमेंट, एक्सपेक्टेशन मैटर करता है। टीमों के साथ बात करना शुरू कीजिए, इंस्टेंट मत कीजिए, लेकिन कीजिए, जरूर कीजिए। वहां पे आप गोल सेटिंग, डाउट, गोल कैसे अचीव करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के आप कितने समय तक इस सिस्टम पे आप गोल सेट कर सकते हैं, उस चीज को एक्सपेक्टेशन बताइए। यानी कि जब आप प्लान दिखा रहे हैं, काम खत्म हो गया, लेकिन जब अब टीम बिल्डअप हो गई, उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन काम करती है कि सर हम ऐसा सोच रहे हैं, इस तरीके से चलेंगे तो हम लोग 6 महीने, साल भर या 5 साल में यहाँ पहुंच जाएंगे, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है। लेकिन अब आप बताइए आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। क्योंकि आप जिसके पास जो स्किल है वो मेरे पास नहीं है, या वो अरविंदु सर के पास नहीं है, अरविंदु के सर के पास जो स्किल है वो मेरे पास नहीं है। तो हर इंसान की अपनी स्किल होती है, उनकी अलग क्षमता होती है। उस क्षमता के अनुसार से ही लोग काम करते हैं और उसी अनुसार से एक्सपेक्टेशन डिसाइड करते हैं। तो आप बताइए सामने जाके कि आप, अरविंदु सर बता दें कि मुझे क्या चाहिए आपसे, आप बता दीजिए आपको क्या चाहिए उनसे, क्या एक्सपेक्टेशन रख रखा है आपने। क्योंकि आप किसी, एक्सपेक्टेशन इक्वल टू गोल सेटिंग होती है सर। आप क्या करते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो आपके लिए हो गया कि वहां से 10,000 का बिजनेस आएगा, 1 लाख का बिजनेस आएगा। लेकिन उस बंदे को ही नहीं पता है कि 1 लाख का आना है या नहीं आना है। आपने तो डिसाइड कर लिया उसके लिए, लेकिन वो कैसे डिसाइड करेगा। ये वही चीज होती है कि घर में लड़के लड़की की शादी के लिए गार्जियन डिसाइड कर लेते हैं रिश्ता, लेकिन उससे पूछते नहीं है कि तुम खुश हो या नहीं हो, या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है। शादी तो होनी है भैया, ठीक है, उसी तरीके से काम तो होना है, अर्निंग तो करनी है, लेकिन आप कभी उस चीज को बता नहीं रहे हैं कि आप करना कैसे चाह रहे हैं और आपकी कैपेसिटी कितनी। XYZ एवरीथिंग। तो यहां से आप अपना एक्सपेक्टेशन मैनेज करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को हटाइए। यहां से अनरियलिस्टिक क्या हो गया, अगर अरविंदु सर ने कहा जितेंद्र सर को कि सर आप मुझे 2 महीने तक लगातार हर दिन समय दीजिए, जितेंद्र सर के लिए संभव ये नहीं है और ना ही किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए संभव है। तो आप बजाय इसके कि इनको सीधे तौर पे मना कर दें, आप उनको ये बताइए कि सर आप मेरे साथ 10 प्लान पे रहिए, 15 प्लान पे रहिए, तब तक आप सीख जाएंगे कि प्लान कैसे दिखाना है। यानी कि हमारा जो आपका पहला एक्सपेक्टेशन है, हम अगले 10 से 15 दिन में क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप खुद प्लान पे जाइए, और उसके बाद हम आपको बैकअप देंगे फोन पे और ग्रुप मीटिंग पे, या फिर आप 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, हम प्लान करने आएंगे। मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है, तो वो होगा कब, जब आप अपने डाउनलाइन का एक्सपेक्टेशन तो क्लियर करेंगे, साथ ही अपना एक्सपेक्टेशन भी बताएंगे, और उसके साथ बीच का रास्ता निकालेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ सर। तो मैनेज करना एक्सपेक्टेशन को, ये बहुत टिपिकल पार्ट है, और इसमें काम करना चाहिए आप लोगों को। अब बताता हूं कि ये होता कैसे। आप सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट रहिए अपनी पूरी जर्नी में। मतलब आप जब तक उस इंसान के साथ में है, या वो इंसान आपके साथ में, तब तक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहिए। उसको कभी मत बोलिए कि आप गेट रिच क्विकली, आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे इस सिस्टम पे। ये आप उसको कभी मत बताइए, क्योंकि ये होगा ही नहीं सर। ये संभव ही नहीं है। जब तक आप में स्किल नहीं है, आप कभी नहीं अर्निंग कर सकते। लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं आएगा। उसके बाद उनको बताइए कि सक्सेस जो होता है वो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, एफर्ट है।
वो ओवरनाइट जर्नी नहीं है कि आपने बोल दिया कि मैं एक बार में अगर कहीं से 50 आईडी उठ रही है पूरी टीमों के साथ तो आप उसको ग्लोरीफाई मत कीजिए कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। वो एक इत्तेफाक है कि आ गया आपके पास में, तो इत्तेफाक है कि आ गया, लेकिन दूसरे दिन क्या, अगर आपने आज 50 आईडी ले आई तो कल का क्या है? कल आप बैठ जाएंगे सर सीधे तौर पे, कल तो लाए थे ना सर 50 आईडी, अब अगला 50 दिन आप मुझे मत बोलिए। लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है, आज आए आईडी या नहीं आए या 100 आ जाए, आपका हर दिन काम करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी चीज बताता हूँ, पहले महीने से 30 दूसरे महीने तक आपका सिर्फ लर्निंग और प्रोस्पेक्टिंग का काम होता है। आप सीखते हैं सिस्टम को, और ये काम एक लीडर का सिखाना है। थर्ड महीने से वो कुछ ना कुछ सेल देना शुरू करेगा, इसलिए मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो 2 महीने तक सेल भी देगा। मैं सिर्फ उसको सिखाने के प्रोसेस में लगता हूँ। और छठे महीने से लेकर के 1 साल तक उसका स्टीडली मतलब लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है, और उसका जो मीटर होता है ना ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है ऊपर तक। तो पहला 6 महीना में से फर्स्ट का 3 महीना, आप कितने भी अच्छे लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं, आप उनको सिर्फ प्रोसेस ही बता, और उस प्रोसेस में आपको डिसाइड करना है कि उसको जो चीजें नहीं आती है वही बताना है। और इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है, आप अपना एक्सपेक्टेशन बताइए और कंपनी का एक्सपेक्टेशन बताइए कि ऐसी ऐसी चीजें होनी है सर। अब आप इस चीज में अपनी चीजें भी बता दें, हम उसको आपके मिशन को, आपके विजन को, आपके सपने को इसी में जोड़ करके आगे निकल जाते हैं। तो इस जर्नी को आप समझाइए कि पहले मंथ में आप क्या करेंगे, थर्ड मंथ से आपकी फ्यू थोड़ी थोड़ी सेल्स होंगी, लेकिन छठे महीने से 1 साल में प्रोसेस वे में आ जाएंगे। अब आप जरा गौर करके देखिए, ये पार्ट आप लोगों ने पूरी तरह से छोड़ रखा है अपने टीमों के लिए। इसीलिए कुछ लोग जो 5 महीने से काम कर रहे हैं उनमें भी ग्रोथ नहीं होती। आप पुराने नेटवर्क में भी चले जाइए, ग्रोथ्स आपको वैसे नहीं मिलते जैसा होना चाहिए। उसके पीछे एक लीडर ही जिम्मेदार होता है सर। मेरा माने तो लीडर ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि आप उनको सपना दिखा के लाए हैं और उसके पीछे आप काम नहीं कर रहे। आज की जो टॉपिक है ना सर, ये बिल्कुल यूनिक चीजें आपको मिलेंगी, और बहुत सारी चीज मिलेंगी। इसके बाद उनको आप जरूर समझाएं कि सक्सेस का मैट्रिक्स क्या होता है, सक्सेस किस तरीके से किया जाता है। और आप उनको इनकम का गोल मत दिखाइए, उसको एक्टिविटी बेस्ड गोल दिखाइए। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप किस तरीके से चलेंगे कि आपका गोल क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप ने 10,000 इनकम करने का सोच लिया है और ये सोच के साथ आप कभी काम ना करें। आप एक्टिविटी बेस्ड प्लान पे काम करें कि आपको एक महीने में 30 प्लान करने हैं, 60 प्लान करना है, 50 प्लान करना है, ताकि आप सीखेंगे पहले महीने से दूसरे महीने तक में, और उसको आपको सिखाना है। यहां से बात होती है स्किल डेवलपमेंट की। और कभी भी लर्निंग पे ही फोकस करना चाहिए, दैट इज फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट। सीखने पे फोकस करें, अर्निंग पे कभी गलती से भी फोकस ना करें, अदर देन आप ब्रेकआउट हो जाएंगे सर। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि आपने खुद के लिए एक्सपेक्टेशन देख लिया, क्योंकि आपके लीडर ने आपको इतने बड़े सपने दिखा दिए कि सर 1 साल में आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 12 लेवल का। तो उसी अनुसार से आपने डिसाइड कर लिया, प्लानिंग कर ली। आप माने या ना माने, जब आप प्लान करके आते हैं तो अगला बंदा रिसर्च करता है और बना लेता है कि चलो एक महीने में 2 लाख रुपए आएंगे, लेकिन 3 महीने तक 2,000 भी नहीं आते तो खत्म हो जाता है कहानी। इसीलिए पहले से तीसरे महीने में आप फोकस करें कि वो लर्निंग प्रोसेस पे ही रहे, काम करे। आईडी भी आएंगी, इनकम भी होगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो आपकी तरफ से लर्निंग ही होगी, और आपका एक्सपेक्टेशन सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि आप उससे बिजनेस का एक्सपेक्टेशन ना करें। कुछ अच्छे लीडर हैं, जानकार हैं, समझ रहे हैं, प्रोसेस में है तो अलग बात है। इसके बाद उसको कुछ चीजें समझाएं कि अगर हम गलत तरीके से काम करेंगे तो हमारा सिस्टम पिरामिड स्कीम हो जाएगा। पिरामिड स्कीम सबको पता है क्या होता है?
पिरामिड स्कीम नेटवर्क मार्केटिंग में वो होती है जो सीधे, मतलब एक भाषा में बोलो तो गलत तरीके से काम करने के प्रोसेस को ही पिरामिड स्कीम बोलते हैं। या तो प्लान गलत तरीके से बना है, या प्रोडक्ट का बहुत हायर रेंज है, पे आउट बहुत कम है, या फिर फंसाने के लिए पे आउट बहुत ज्यादा दे दे रहे हैं। तो पिरामिड स्कीम इक्वल टू गलत तरीके से एक्सपेक्टेशन और गलत तरीके पे काम है। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है कि आप इफोर्ट कीजिए। आपका जो सक्सेस है ना, वो आपके काम पे और आपकी ये जो मेहनत है ना, इस पे डिपेंड करेगा, ना कि रिक्रूटमेंट पे, यानी कि किसी को सिस्टम पे एंट्री कराना, यानी कि जिसको आप बोलते हैं आईडी लगाना, यही होता है। इस पे फोकस करेंगे तो आप एक अच्छे लीडर ना तो खुद बनेंगे, ना ही आपका डाउनलाइन का कोई भी बंदा अच्छा लीडर बनेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इमोशनल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे आते हैं कि अब आपको उसके एक्सपेक्टेशन को गाइड भी करना है सर। तो गाइडेंस करेंगे, उसके लिए जरूरी है, आई होप सो मैंने अपनी चीजें बता दी हैं। जितने लोग इनकम को फोकस कर रहे हैं उसको सही तरीके से गाइड कीजिए कि सर इनकम होगी, लेकिन पहले आप सीखें। अब वो बोलेगा मैं बहुत चीज जानता हूँ, बहुत चीज समझता हूँ, बट ठीक है, आप अच्छे जानते हैं सर, फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमारे लर्निंग प्रोसेस पे आएं और देखें क्या चीजें होती हैं। तो पहले तो इनकरेज कीजिए कि वो पार्ट टाइम इफोर्ड करें काम पे। पार्ट टाइम क्यों बोलता हूं मैं, पता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनका एजुकेशन काम करे, और अगर वो पूरा टाइम शुरुआत के महीने में दे देगा तो एजुकेशन पे काम वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनसे पहले महीने दूसरे महीने आप पार्ट टाइम में काम ले। पार्ट टाइम का मतलब होता है 1 से 2 घंटा ही काम ले उनसे, और बाकी का सारा टाइम उनको स्टडी करने के लिए छोड़ दें कि आप अपना इफोर्ट लगाएं क्लियरली इस चीज पे कि आप सीख कैसे सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक है, जिसको मैंने बताया कि इमोशन और एक्सपेक्टेशन जो बहुत जरूरी होती है, और ये आपके टीम को स्ट्रांग और लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएगा। अदर देन आपकी टीम ब्रेकआउट होती ही रहेगी। तो कुल मिलाकर के इमोशन बैलेंस करना और एक्सपेक्टेशन बैलेंस करना अपनी टीमों के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, इसके लिए आपको यही 3 टॉपिक्स चाहिए सर। और ये टॉपिक होता है अपना, उसको पेशेंस और परसिस्टेंस, मतलब वो कितना जिद्दी है, जिद बना के चले तो रिजल्ट्स आएंगे, टाइम टू टाइम आएंगे। और एक सपोर्टिव कम्युनिटी, यानी कि ये काम आपका है, हर लीडर का है कि आप उनको बताएं, अपने काम के प्रोसेस से बताएं, सिर्फ वर्बली ना बताएं। उसके बाद एग्जाम्पल सेट करते रहें, इसी तरीके से इमोशन हैंडल करें तो आपकी टीमें बहुत अच्छी रहेंगी। क्लियर आउट है सर? तो आज की टॉपिक, मैंने जिस टॉपिक पे बात किया, आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कुछ भी चीज सीखने का मौका मिला होगा तो बड़ी अच्छी सी बात है सर।